अब मेंटल मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ स्केल एंड ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो फॉल्स है। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होती है, स्केल एंड ट्रायंगल वही एक ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड मैंने यहाँ पे ले ली 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का, और ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है 5 सेंटीमीटर की। तो देखो हमारे पास तीनों साइड्स ही क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है। तो इसमें भी क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, नहीं बनेगी। तो इट मीन्स क्योंकि सारी साइड्स इसके अनइक्वल है तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, ट्रू। क्योंकि स्केल एंड ट्रायंगल की सारी साइड्स अनइक्वल है तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो अनइक्वल पार्ट्स में जाएगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो आइसोस्केल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इस साइड ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ए बी और सी। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। देखो जस्ट लाइक दिस, वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, लेकिन क्वेश्चन में उसने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है। इट मीन्स ये हमारे पास स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक एंगल जिसकी आर्म्स दोनों इक्वल है उसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसका ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ कर रखा है, उसकी दोनों आर्म 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। तो अब हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। देखो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है अ रेक्टेंगल हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या रेक्टेंगल मतलब दे रखा है ये कि रेक्टेंगल के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो मैंने रेक्टेंगल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी यहाँ पे। देखो एक तो आपके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो हमारे पास 2 ही सिमेट्री बन रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 4 दे रखा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी होगी आपकी, फॉल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट में दे रखा है द इंग्लिश लेटर ओ एंड डिजिट 8 हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। डिजिट और लेटर ओ के अंदर और 8 के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं होती है, ये बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले हम ना लाइन्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो 0 की बनाते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फिर एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ओ लेटर के अंदर तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब 8 जो डिजिट लिखी हुई है मैं पहले उसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना रही हूँ, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू। लास्ट 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इनफाइनाइट। तो देखो सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसमें आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल बना दी, हॉरिजेंटल बना दी, इस वे में बना सकते हो आप, इस तरह भी बना सकते हो। कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज इसमें आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी के साथ ये चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।